अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ कचौरी की ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप लोगों ने मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया तो इंशाल्लाह आपको 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। बिल्कुल बाज़ार के जैसी खस्ता क्रंची कचौरी बनेगी। मैं आपको एक खोल के दिखाती हूँ। ये देखें, आवाज़ चेक करें इसकी। ज़बरदस्त सी क्रंची कचौरी बनी है। ये देखें, अंदर से कच्ची भी नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कचौरी बनी है। आप इसको इमली की चटनी के साथ इंजॉय करें। इमली की चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। 3 कप मैदा, 5 खाने के चम्मच घी, इसको हल्का सा मेल्ट कर लें। इतना मेल्ट करना है कि आपका हाथ इसको बर्दाश्त कर ले, ज़्यादा गर्म नहीं करना। पानी हस्बे ज़रूरत। हम इसको गूंदना शुरू करेंगे। इसका एक होलसा बनाया, इसमें ये घी डाल दिया। अब हम इसको मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है। कम से कम 2-3 मिनट तो इसको ज़रूर इस तरह से मिक्स करें। आज मैं आपको छोटी छोटी टिप्स बताऊंगी जिनको फॉलो करके आप घर में बहुत ज़बरदस्त कचौरियाँ बना लेंगे। बिल्कुल बाज़ार के जैसी कचौरियाँ आपकी बनेंगी। ये मिक्स हो गया है। इसकी ये निशानी है कि इसको जब पकड़ें तो ये इस तरह से बन जाए डली। अब हम इसको गूंदेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना। आटे को हमने अच्छे से गूंद लिया है। कम से कम आपने इसको 5 मिनट तक गूंदना है। जैसा कि मैंने आपको अपनी समोसे वाली रेसिपी में बताया था कि उसकी डो थोड़ी सख्त रखनी है, लेकिन इसकी हमने सॉफ्ट सी डो बनानी है। इस तरह से ये देखें, जैसे हम आटा गूंदते हैं उसी तरह से। अब इसका ऐसे एक पेड़ा सा बना के इस पे ऑयल लगाएंगे और इसको आधे घंटे के लिए कवर करके रख देंगे और हम इसकी स्टफिंग स्टार्ट करते हैं। चिकन का कीमा आधा किलो मैंने लिया है। आप मटन या बीफ का भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। स्पाइसेस में ज़ीरा बारीक पिसा हुआ 1 टीस्पून, सुरख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, अधकुटी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून। आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। खुशक धनिया क्रश किया हुआ 1 टेबलस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, एक अदद प्याज बड़े साइज़ की, इसको चॉप कर लें। हरा धनिया और हरी मिर्चें। ऑयल फ्राइंग के लिए 2 से 3 टेबलस्पून। एक फ्राई पैन लेंगे, इसमें ऑयल डालेंगे, इसका चूल्हा ऑन करेंगे, साथ ही प्याज डाल देंगे। प्याज को हमने बस हल्का सा नरम करना है, भूनना नहीं है। प्याज हमारा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए भूनेंगे कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। ये हमने भून लिया। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन डाल के हमने इसको 2 से 3 मिनट भूनना है अच्छा सा। 3 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए। अब हम इसमें सारे स्पाइसेस डाल देंगे और मज़ीद 2 मिनट भूनेंगे। स्पाइसेस सारे इसमें अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें आधा गिलास पानी डाल के इसको रख देंगे कवर करके। पानी इसका खुश्क हो गया है। स्टफिंग हमारी रेडी है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करके फिर हम इसमें धनिया और सब्ज़ मिर्च डाल देंगे। आधा घंटा हो गया है। डो हमारी बहुत अच्छी सी रेडी हो गई। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। इस तरह से जितने आपने बनाने हैं अपने मुताबिक छोटे छोटे से बना लें। बड़े बनाने हैं तो बड़े बना लें। इसी तरह मैं अपने बाकी तमाम पेड़े भी बना लूँगी। पेड़े हमने बना लिए हैं। अब हम इसकी छोटी छोटी सी रोटियां बेल लेंगे। रोटी को हमने बेल लिया है।
अब हम इस पे घी लगाएंगे। अब यहाँ पे आपने सारे स्टेप्स ध्यान से नोट करने हैं। पूरी रोटी पे अच्छे से घी लगाएंगे। अब इस पे हुश्का डालेंगे। अब हम इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे कर देंगे और इधर से इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब फिर इस पे घी लगाएंगे। हुश्का डालेंगे। और इसको इधर से ऐसे पकड़ के करेंगे और इधर से ऐसे। अब फिर हम इस पे घी लगाएंगे। हुश्का डालेंगे और इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड कर देंगे। इसी तरह से मैं अपनी तमाम जो रोटियां वो बेल के इस तरह से बना लूँगी। ये सब मैंने बना ली हैं। स्टफिंग भी हमारी ठंडी हो गई है। अब हम इसमें धनिया और मिर्चें डाल देंगे। और अब इनको बनाना शुरू करेंगे। एक लेंगे इस तरह से, इसको बेलेंगे हल्के हाथ से। इसको मैंने बेल लिया है। अब हम इसमें ये डाल देंगे अपना मसाला। भर के डालें। मैंने 3 चम्मच डाला है। अब यहाँ से आपने स्टेप्स ध्यान से नोट करने हैं। इसका ये कोना पकड़ेंगे और ये कोना पकड़ेंगे। इसको ऐसे यहाँ से मिला देंगे। फिर ये वाला कोना पकड़ा, इसको ऐसे मिला दिया। जब ये चारों कोने मिला लेने हैं, फिर अब यहाँ से हमने ये वाला कोना पकड़ना है ऐसे। इसी तरह इस साइड से इसको पकड़ा। ये देखें, ये हमारी बहुत ज़बरदस्त सी कचौरी तैयार है। इसको ऐसे हाथ में रख के इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे घुमाना है। इस तरह से घुमा के इसको ऐसे हल्का सा प्रेस कर दें। ज़बरदस्त सी कचौरी हमारी तैयार है। तमाम कचौरियाँ मैंने बना ली हैं। अब हम इनको तल लेंगे। यहाँ पे आपको 1-2 छोटी सी टिप देना चाहती हूँ। जब आप तलने लगें तो आपने लो फ्लेम पे ये तलनी है। तमाम प्रोसेस इसका लो फ्लेम पे होगा। आपने ये भी नहीं करना कि पहले हाई करके तो फिर उसको लो कर दें। भाई ऑयल हमने गर्म कर लिया तो अब हम लो कर देते हैं। ये देखें, इस तरह ये कचौरी डाली है। ये देखें, बस इतना सा महसूस होना चाहिए ऑयल को कि अंदर कोई चीज़ आई है। ये खुद ही जब पक जाएंगी तो खुद ही ऊपर उठाएंगी। यहाँ पे आपने जल्दी नहीं करनी, नहीं तो आपका रिजल्ट जो है ना वो आपको अच्छा नहीं मिलेगा। आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। इसकी तहें नहीं खुलेंगी। दस से 15 मिनट कम से कम लग जाएंगे इनको फ्राई होने में। ये देखें 10 मिनट हो गए हैं तकरीबन। कचौरियाँ हमारी खुद ही ऊपर आ गई हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आया है। अब हम इनकी साइड्स टर्न कर लेंगे और वेट करेंगे कि ये दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से तल जाएं। ये देखें, यहाँ पे हमारी बहुत ज़बरदस्त सी कचौरियाँ बन गई हैं। माशाल्लाह से परफेक्ट कचौरियाँ बनी हैं। बहुत ही खस्ता और मज़ेदार कचौरियाँ हमारी बन गई हैं। टाइम तो लगा है लेकिन देखिए इनका रिज़ल्ट कितना ज़बरदस्त आया है। आपको इनके नज़र आ रही होंगी लेयर्स इनकी। लीजिए, बहुत ही मज़ेदार खस्ता क्रंची कचौरियाँ तैयार हैं। आप लोग भी इसको अपने घर में बनाएं, खुद भी खाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं और हमें अपनी दुआओं में याद रखें।